सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम किसी न किसी बड़ी परेशानी से घिर जाते हैं। जब हम इस बड़ी परेशानी से घिरते हैं तो फिर उस समय हमें बहुत सी बीमारियां भी घेर लेती हैं। जैसे किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, किसी को स्ट्रेस हो जाता है, किसी को टेंशन हो जाती है। जब ये बीमारियां आती हैं तो यह हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ती हैं। जैसे किसी के वक्त से पहले बाल उड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, किसी का शरीर लटक जाता है। और हम परेशानी तो वक्त के साथ एक ना एक दिन दूर हो जाती है, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। परंतु जो उस समय हमें यह बीमारियाँ लगी थी, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ती हैं और हम इनका एक दवाइयों के द्वारा एक लंबे समय तक उपचार करते रहते हैं। कुछ समय के लिए तो ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, परंतु फिर कभी ना कभी फिर हमें घेर लेती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में इसका उपचार बताया गया है कि आप अनुलोम विलोम और प्राणायाम करें। यदि आप अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं तो यह आपके ब्रीथिंग सिस्टम को तो ठीक करता ही है, यह आपका हीलिंग सिस्टम भी ठीक करता है। कुछ लोग कहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ब्रीथ अच्छा करने के लिए होता है। यह ब्रीथिंग सिस्टम ठीक करने के साथ साथ हमारे शरीर में जो कमियां आ गई हैं उसके को हील भी करता है। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं या इन बीमारियों से घिरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में अनुलोम विलोम और प्राणायाम को अपनाएं और इन बीमारियों को दूर भगाएं, क्योंकि यह अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रीथिंग सिस्टम के साथ साथ एक हीलिंग सिस्टम है। तो आप श्रीमद् भगवद गीता के इस फ्री के इलाज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। जय जय श्री राधे।